जैनम जयतु शासनम। 5 पापों की चर्चा अपनी चल रही है, उसमें अपन ने चोरी पाप की चर्चा की थी। अब आज अपन चोरी से आगे की चर्चा करेंगे। अगले पाप का नाम क्या है? कुशील। कुशील मतलब शील का, कुशील को यदि अपन शब्दों में तोड़े तो कु माने खोटा, शील माने, शील के अनेक अर्थ है। शील का अर्थ स्वभाव भी होता है, शील का अर्थ चारित्र भी होता है। तो कु माने खोटा, शील माने आचरण, खोटा आचरण, खोटा चारित्र, वो क्या कहलाता है? कुशील। या खोटा स्वभाव, विपरीत रूप से प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कुशील। ये कुशील के भी 2 भेद है, मतलब एक तो द्रव्य कुशील और एक भाव कुशील। द्रव्य कुशील का मतलब ये है कि जो है अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री में राग होना, पर स्त्री में राग, पर स्त्री को राग भाव करना, ये द्रव्य कुशील है। और भाव कुशील माने स्वभाव, तो अपने स्वभाव में न रहकर पर भाव में और पर में प्रवृत्ति करना, वो कुशील है। मैंने अपने आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में राग करना, जैसे अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री में राग करना, वो कुशील है, द्रव्य कुशील। इसे अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर पर द्रव्य में राग करना, वो भाव कुशील। मैंने स्वरूप में लीनता है, वो अपना स्वभाव, स्वरूप अपना स्वभाव, आत्मा अपना स्वभाव है, स्वभाव में न रखकर बाहर जाना, ये कुशील है। शील नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है। स्वभाव में रहना वो शील है, और स्वभाव से बाहर रहना वो कुशील है। ये भाव कुशील की बात है। ये अपन द्रव्य कुशील की चर्चा करते हैं। द्रव्य कुशील क्या है कि अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री को राग भाव से देखना, उसके प्रति राग रखना, ये सब कुशील में आता है कि नहीं? अब इसके लिए क्या है कि अपने लोक में अपन ने एक जो है, अपन ने व्यवस्थित एक मर्यादा बांध दी कि भाई अपनी जेब का पैसा अपना पैसा, और दूसरे की जेब का कमाया हुआ पैसा उसका पैसा। यदि ऐसा नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं कायम होगी, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तो संसार में अपना जीवन जो है वो जानवरों की तरह हो जाएगा। क्योंकि जानवरों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती। वो तो फिर किसी भी जो है दुकान पे जाके मुंह मारने लग जाता है। वो दुकानदार मेरी दुकान में मत घुसो, तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला? क्या उनको कोई विवेक नहीं ना, कोई उनके न्याय नीति कुछ नहीं होती है क्या? एक बार क्या हुआ, एक आदमी के साथ में जा रहा था, तो एकदम मेरे पीछे कुत्ता लपक गया। तो मैं भागने लगा, मैंने भैया भागो। तो वो आदमी जो था ना, बोले साहब आपको मालूम है मैं वकील हूँ। मैंने कहा हाँ वकील हो, लेकिन ये कुत्ता था नहीं अपने को मारने से बचा, काटने से जो है छोड़ देगा। नहीं, आपको मालूम नहीं बोले, यदि ये कुत्ता आपको काट लेगा तो उसकी 331 नंबर की धारा है, और उसके अंदर इसको अंदर कर देंगे और आपको इसका हर्जाना ही मिलेगा, माला माल हो जाओगे। मैंने कहा बात सही है कि 331 नंबर की धारा है और अपने पैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन इस कुत्ते को नहीं मालूम है ना कि 331 नंबर की धारा है क्या कुत्ता सही जानता है कि ये तेरे लिए ये सब धारा है, ये कुत्ते के लिए नहीं है, कुत्ता तो आगे काटेगा भी। तो ये सब व्यवस्था है मनुष्यों में कि भैया इसको नहीं परेशान करना, क्या इसका धन नहीं लेना, ये इसका धन है। ये सब व्यवस्थाएं नहीं होगी तो हम पशु के ही समान हो जाएंगे। इसलिए पशु के समान ना हो, इसलिए हमने एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई कि अपनी जेब का अपना है और बाकी का दूसरों का। ऐसे हमने स्त्री के अंदर ही व्यवस्था बनाई कि जिससे अपना विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ है और वो स्त्री अपनी है, बाकी सारी परस्त्री है कि नहीं? जिसका भी अपना पंचों के समक्ष वो न्याय नीति से जिसके अपना विवाह हुआ, वो स्त्री अपनी है। क्योंकि अपन सब स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, समस्त धन को छोड़ने में समर्थ नहीं है, तो ठीक है, जो तुम अपनी मेहनत से कमाओ वो तुम्हारा, और जिससे तुम्हारा विवाह हुआ वो तुम्हारी।
बाकी सब क्या है, परिस्थिति। तो कम से कम बाकी अनंत में तो राग छोड़े ना, क्योंकि नहीं तो अनंत में राग करेगा। यदि ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, सब अपनी अपनी भी अपनी, दूसरे की भी अपनी, सब अपनी, और नहीं तो कोई अपनी नहीं। या तो दो ही बात है ना, या तो मतलब एक दशा होगी, या तो सबको छोड़ दे, वीतराग हो जाए, तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सबसे बढ़िया दशा है। वो वीतराग नहीं हो तो क्या होगा, तो वो स्वच्छंद हो जाएगा, और स्वच्छंद रूप से जो है खोटे काम करेगा। तो इसलिए वो खोटे काम से बचाने के लिए अपन ने कहा, देखो भैया जिससे तुम्हारी शादी की है ना वो तुम्हारी, बाकी सब जिससे शादी हुई वो उसकी, ताकि कोई संसार में मतलब जो है दुराचार रूप प्रवृत्ति न बढ़े। जैसे चोरी नहीं बढ़े, इसके लिए अपन ने कह दिया कि तुम्हारी जेब का पैसा है वो तुम्हारा है, दूसरे की पैसे का, दूसरे की जेब का दूसरे का है, तुम उस पर मतलब उसके ऊपर दृष्टि मत करो, उस पर राग मत करो क्या। और यदि करोगे फिर भी तो फिर सरकार उसका दंड देती। तुम्हारे पास को तुमको अपना पैसा जो है भोगने के लिए दिया है, अब यदि तुम अपना पैसा छोड़ के और दूसरे के पैसे पे निगाह करोगे और उसके पैसे को हड़प लोगे तो तुमको हम जो है यहाँ समाज में रहने नहीं देंगे, तुम जो है समाज में रहने लायक नहीं रहोगे, फिर तो हम तुमको कहाँ डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे, जेल में। अरे और क्या डालेंगे, जेल में डाल देंगे क्या, यही है कि नहीं व्यवस्था। क्या यदि तुम किसी भी परिस्थिति से मतलब कोई भी काम गलत करोगे तो तुम्हें क्या करेंगे, सरकार उसकी सजा देगी। तुम कभी मनुष्य जैसा रहना नहीं आता, मनुष्य जैसा रहना है तो अपनी पैसे को भोगो, अपनी स्त्री भोग सकते पर अपना धन भोग सकते हो, पर स्त्री और पर धन को नहीं। और यदि राग भी किया तो भी उसकी सजा। आप किसी के मकान के सामने खड़ा होकर देखो बहुत अच्छा है, तो आदमी पूछने लग जाए भैया क्या कर रहे हो यार कुछ नहीं देख रहा हूँ बस, आपका मकान बहुत अच्छा है, और ऐसा दिख रहा है माल वाल भी अंदर खूब है तो वो तत्काल बातचीत तो मतलब आपको तत्काल भगाने की तैयारी कर ही देगा, और नहीं भगाओगे तो वो किसी न किसी को बुला के जो है हाथापाई चालू हो जाएगी। यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब है, भगो यहाँ से, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप अपने मकान के सामने खड़े हो गए, बंदे देखो कुछ आराम, बहुत बढ़िया है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही स्व स्त्री और पर स्त्री के संबंध में भी जान लेना। तो ये इसलिए अपन ने एक लौकिक व्यवस्था बनाई है, और ये जो लौकिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं वो लोक में भी दंड पाते हैं और समाज में भी उसको बुरा समझा जाता है, और वो अपने आत्मिक कल्याण से तो बहुत दूर ही रहता है कि भाई तेरे राग अभी अनंत बसा हुआ है तो तू वीतराग कैसे हो सकेगा। अभी तेरे को इतना ही नहीं छूटा कि अपनी में राग करना, पर स्त्री का राग छोड़, पर धन का राग छोड़, तेरे अभी इतना ही राग नहीं छूट रहा है तो स्व का कैसे राग छूटेगा। और अभी तो राग तो अपने को स्व और पर दोनों का छोड़ना है, तो पहले कैसे छोड़ेंगे, पहले पर धन का राग छोड़ेंगे कि स्व धन का, कि अपने धन का तो राग छोड़ दिया मैंने, अपने धन का तो मैंने तिजोरी में बंद कर रखा, अब तो मैं दूसरों का देख रहा हूँ आजकल। लेकिन स्थिति अपनी ऐसी हो रही, लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, पंडित जी ब्रह्मचर्य लेना है। मैंने कहा तुम ब्रह्मचर्य किससे लेना है, बोला अपनी स्त्री से। मैंने कहा तुम पहले परिस्त्री का तो त्याग करो, बोला हम परिस्त्री का भोग रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर में टीवी है कि नहीं, बोला है। मैंने कहा टीवी के अंदर स्व स्त्री आती है कि परिस्त्री आती है, टीवी के अंदर कौन सी स्त्री के दर्शन होते हैं, स्व स्त्री के। स्व स्त्री तो बेचारी बैठी बैठी देखती रहती है, कब इधर देखेंगे क्या, तो वो उसको तो देख ही नहीं रहा है, वो किसको देख रहा है, पर स्त्री को। यदि तेरे को पिक्चर देखनी है तो तू अपनी स्त्री की बना के देख सकता है, लेकिन पर स्त्री की नहीं। पर स्त्री की पिक्चर देखे तो वो तो व्यभिचार, भाव तो खोटे हो ही रहे। तो तू बात कर रहा है अपनी स्त्री को छोड़ने की, अभी तेरे पर स्त्री नहीं छूटी। सबसे पहले पर स्त्री का त्याग होता है, और पर स्त्री का त्याग करने के लिए जो पर स्त्री में राग बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें होती है उसका त्याग होता है। टीवी में तो पर स्त्री आ रही, बेचारी को अपनी स्त्री तो देख बैठती है, तो फिर वो सोचती ये भी ऐसा ही, अपन भी पर पुरुष को देखो, ये भी खोटा अपन भी खोटे, है कि नहीं है। संसार में मतलब इस जीवों को अपने में संतोष नहीं है, पर में संतोष, पर में राग हो रहा उसका उत्पन्न। क्या महिला हैं साड़ियाँ खरीद के लाई 5-5 हज़ार की, 6-6 हज़ार की, और फिर
अभी तू पहनना, नहीं घर में तो खराब हो जाएगी, तो वो पहन के जाएगी बाहर, और घर के अंदर तो पति को मिलेगी 400 रुपये की देखने को, क्या तो उसको ऐसा लगे जैसे कोई बाई घर में काम कर रही है तो 5,000 की साड़ी किसकी है, किसके लिए है? वो बाहर वालों के लिए। तो भाई तू तेरी साड़ी तूने किसके लिए खरीदी? पति के लिए खरीदी कि बाहर वालों के लिए खरीदी? स्थिति यही है संसार के अंदर। लेकिन क्या कि जीवों को वास्तव में भी पर का ही त्याग नहीं हुआ है। लोग स्व का क्या त्याग करेंगे? पर का त्याग होने का मतलब है समस्त परिस्थितियों में राग भाव का त्याग। उससे वीतरागता थोड़ी नहीं बढ़ रही। परिस्थिति का नृत्य देख रहे तुम तो वीतरागता बढ़ रही, वीतरागी हो रहे हैं। परम ध्यान आत्मा का हो रहा, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान हो रहा है कि राग की वृद्धि हो रही है। तो ये जो तीव्र राग की वृद्धि करने वाली चीजें हैं, कम से कम इसका त्याग तो उसके होना जरूरी है। यदि उसका त्याग नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं है। ये सब कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं। काहे का व्रत? अभी उसके पाप ही नहीं छूट रहे हैं। अभी परिस्त्री नहीं छूटी है तो स्वस्त्री कैसे छूटेगी? पहले परिस्त्री में राग का त्याग होगा। परिस्त्री में राग के त्याग के लिए जो जो भी उसके निमित्त कारण है, उन निमित्त कारणों को छोड़े। टीवी पर परिस्त्री में राग बढ़ाने का बहुत प्रबल निमित्त कारण है, तो उसको त्याग करेगा कि नहीं करेगा? और तीव्र राग बढ़ाती है। राग भी कोई ऐसा नहीं छोटा मोटा, तीव्र राग का कारण है। इसलिए जो कुशील का त्याग करते हैं सबसे पहले इसका त्याग करते हैं। क्या? क्योंकि उसमें नियम से परिस्त्री सेवन का पाप लगता है। और फिर निरर्थक अपने करना क्या है? जो है मतलब यदि देखो वो उससे अपना कोई प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं। व्यर्थ में राग भाव बढ़ता है और आकुलता बढ़ती है। क्या? पराया धन और पराई लक्ष्मी वो वास्तव में केवल देखने की तो है, भोगने की तो है नहीं। और भोगने का भाव जिसको उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा? उसको भोगने के भाव से आकुलता होगी। भोग सकता नहीं, भोगने का भाव है तो आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलना। क्या? जो चीज अपने को खाने को मिल ही नहीं सकती, उसको खाने का भाव करोगे तो दुखी होगे। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि भाई तू पहले ही ये सबसे पहले इन सब पे कंट्रोल कर। यदि तेरा इस पे कोई वश नहीं है तो समझ ले कि तेरा कोई आगे धर्म ध्यान आगे बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तेरी दृष्टि जो है स्थिर नहीं हुई, अस्थिरता है अभी चित्त। स्थिर चित्त में धर्म प्रवेश कर सकता है। क्या? ये तो क्या है, अपने यहाँ पे सब पाश्चात्य सभ्यता की चीजें आ गई। क्योंकि उनकी कोई पत्नी होती नहीं उनकी, क्या और बिना पत्नी के ही रहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि भाई आदमी को भी यहाँ पे बिना वही का वही कल्चर यहाँ आ गया। क्या? अपने यहाँ तो है ना, अपने पास अपने यहाँ तो आदमी को वो स्त्री मिल जाती है, माता पिता उसको दिलवा देते हैं। लेकिन वहाँ नहीं है, वहाँ उनको स्त्री जो है खुद को ढूंढनी पड़ती, किसी को नहीं भी मिले तो वो व्यवस्था वहाँ है। लेकिन यहाँ तो बहुत न्याय नीति की व्यवस्थित व्यवस्था है। और फिर भी वो जीव यदि राग भाव करेगा तो उसको वहाँ पाप का दोष लगेगा। क्या? इसलिए अपने यहाँ जो विवाह है ना, विवाह का दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। विवाह कोई विषय भोग के लिए नहीं, वो तो वास्तव में समस्त स्त्रियों में राग का त्याग करने के लिए। कि संसार में इतनी अनंत स्त्रियां थी, तो अब अनंत स्त्रियों में राग छोड़कर अब एक ही स्त्री में राग भाव करे, इतने ही उसका प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। और फिर भी यदि कोई ये टीवी में लगा रहेगा तो क्या होगा? उसका बिगाड़ ही होगा। और दूसरा उससे कोई सिद्धि नहीं ना, उससे कोई अपने को मिला क्या? अपने राग रंग की चीज देखी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 जो भी देखा अपन, 3 घंटे की पिक्चर देखी, लास्ट में पूछो क्या मिला? कुछ नहीं। 2 लड़के लड़की थे, उनके पिताजी माताजी विलन थे और वो विलन को उन्होंने ठीक कर दिया और मिल गया आपस में, खत्म कहानी। तो ये कहानी इसमें खत्म हुई है, कहानी चालू हुई है अभी तो दुख की कहानी अब चालू हुई है, खत्म नहीं हुई है। दुख तो अब चालू होएगा। तो इसलिए वो जो है केवल मात्र निरर्थक निष्प्रयोजनार्थ होने से पाप बंदगी करने वाली है और कुछ उसका प्रयोजन नहीं। क्या? इसलिए मैं कहता हूं कुशील का त्याग भी किसने किया? कोई ने नहीं किया। कुशील का त्यागी जीव जो है वो स्वप्न में भी परिस्त्री का वांछा नहीं कर सकता। और ये तो वांछा नहीं कर सकता, उसके नृत्य गान ये सब चीजें देखने का उसका त्याग होता है। और वो सब चीजें यदि वो देखता रहता है तो उसका कुछ भी त्याग नहीं है। क्योंकि वो तो राग से देखता है ना, वीतराग भाव से तो कोई देख नहीं रहा।
जो भी नृत्य गान है, पिक्चर है, मूवी है, जो भी उसमें पर पुरुष पर स्त्री है, तो वो राग से देखते कि वीतरागता से, राग से, और वो खोटा राग है। अपनी स्त्री का राग वो खोटा नहीं है, पर स्त्री का राग महाखोटा है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर भावनाएं में जो लिखी है, तो 5 भावनाओं में सब बातें लिखी है। तन मनोरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोरंगों के निरीक्षण का त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा को सुनने का त्याग, वृषिष्ठ रस त्याग, गरिष्ठ भोजन, खूब माल मसाला तेल मिर्ची नमक दाल बाटी चूरमा लड्डू खा के सो जा, तो गरिष्ठ भोजन का त्याग। गरिष्ठ भोजन करेगा तो इस इंद्रियों में विकार उत्पन्न होगा। स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर का खूब संस्कार नहीं करे, और पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व के भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करे। ये सब बातें उसमें आप पढ़ो। ब्रह्मचर्य व्रत में कोई ऐसे ही तो ही नहीं कि बस क्या हमने कुछ शरीर से कुछ नहीं किया लेकिन आंखों से हम सब देख रहे हैं, कान से सब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आंखों से देखने का भी त्याग होगा, क्योंकि वो जो देखेगा तो राग उत्पन्न होगा, सुनेगा तो राग उत्पन्न होगा, और राग उत्पन्न होगा तो देह की भी चेष्टा होगी, वहीं से ब्रेक लग जाएगा तो देह की चेष्टा नहीं होगी। इसलिए ये सब चीजें 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य में कराया जाता है। अकेले स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की बात नहीं है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य वास्तव में 5 इंद्रियों के विषय के त्याग का नाम है। क्या कहा? 5 इंद्रिय के विषय त्याग। 5 इंद्रिय का विषय आ गए कि नहीं आ गए? इसमें कैसे आ गए? 5 भावना बताई मैंने अभी, बताओ उसमें कैसे आ गए 5 इंद्रिय के विषय? और तो बहुत सारे लोग गायब है, क्या बात है? कोई बात नहीं, चलो कहते क्या हुआ? ये लिखा हुआ नहीं था बोर्ड पे, कल लिख दिया था। चलो बताओ, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को संबंधित कर, 5 इंद्रिय के विषय भोग को कोरिलेट करो। कैसे? 5 भावनाओं से। तो आज सामरिया जी नहीं दिख रहे एक तो, अर्पित उनके पिताजी हैं बाहर खड़े हैं। अच्छा, क्या कहा अपन ने? 5 जो ब्रह्मचर्य की मैंने भावनाएं की, पहले तो बताओ उन भावनाओं के नाम क्या क्या कहे, फटाफट मैंने बोल दिए। कौन कौन सी है वो भावनाएं बताओ। एक जना पीछे वाले नहीं, पीछे वालों से तो बिल्कुल वो ये जो है ना चटाई के पीछे वाले इधर साइड, चटाई के आगे वाले इस साइड, चटाई के आगे वाले बताना है, और इधर भी आगे करने वाला हूँ। इस दरी के इस साइड वाले क्लास वाले, दरी के पीछे वाले नाम, आओ ना आगे, दरी इधर है। इतने पीछे जाके किसके लिए बैठे? पीछे ये तो बहुत सारे जने हैं। अरे कोई यहाँ कोई नहीं है वीआईपी है। बताओ 5 ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं के नाम मैंने जो बताया वो कौन सुनाएगा? इसमें लिखिए, कागज कितने लोग लेके आए हो, मतलब नोट्स कितने लोग लेके आए? हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6 जने बस गायब, बाकी सब तो गायब है या कुछ नोट्स नहीं लेके आए। चलो बताओ कौन बताएगा ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं? आगे वाले लोग हैं। क्यों? आपको नोट्स दिए थे ना, तो फोटो कॉपी करा लो इसकी, है ना, 2.5 रुपये लगेंगे, 5 3। बताओ कौन बताएगा? ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना उसमें लिखी हुई है, आपको दिया था ना। पिक्चर हॉल चले आओ, चल रहे, ठीक है। चलो बताओ ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना उसमें लिखी है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा। कौन बताएगा? देख के याद करके बता दो, जो भी है जैसा भी है। चलो हाथ खड़ा करना 1 मिनट। नहीं आप तो ही नहीं, आप तो पीछे वालों में लेता हूँ मैं। आगे वालों में बताओ, पहले आगे वालों को चांस। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना है, उसमें से देख के बता दो। चलो कौन बताएगा? देख के भी बताओ। चलो मनोहर अंग निरीक्षण त्याग, पूर्व भोगों से हुए विषयों का स्मरण का त्याग, और गरिष्ठ रसों का सेवन का त्याग, और शरीर का संस्कार त्याग। अब बताओ कौन बताएगा अभी 5 भावनाएं? अरे 1 2 3 4 जितनी आए उतनी बता दो। बताओ कौन बताएगा? थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये परीक्षा कैसे लेंगे अपन। कौन? हाथ खड़ा करो 1 मिनट, जिसको आता हो, जो बताने की हिम्मत करे। 1 2 3 4 जितनी आती उतनी बताओ। चलो इधर।
1 2 3 जितनी आती होती है बताओ। हाँ, कर्ण से स्त्री, कर्ण वर्ण बाद में लगाएंगे, पहले 5 भावना बताओ। भाव, ये स्त्री का कोई कथा सुनना, और इंद्रिय कर्ण है जो उससे संबंधित। उससे संबंध किससे, मैंने कहा ना वो उससे कोई मतलब नहीं, तो 5 भावना वाला बताओ। स्त्री कथा नहीं सुनना हो गई एक, फिर भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। 2 तीसरी तन मनोराग निरीक्षण, उनके मनोरागों का निरीक्षण नहीं करना, और 3 हो गए। 4 अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, और पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। 5 हो गई। ये कठिन लगती क्या? ये तो आगे आओ ना, ये जो पीछे बाद में नहीं, क्या नाम है आपका? हाँ, तो यशस्वी आगे, बच्चों की आगे बताओ, कौन बताएगा? 5 भावनाओं के नाम मैं फिर बोलता हूं, देखो। स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का त्याग, तन मनोराग निरीक्षण, के मनोरागों के निरीक्षण का त्याग, वृश्रेष्ठ रस गरिष्ठ रस के सेवन का त्याग, पहले जो भोग भोगे उनके भोगों के स्मरण का त्याग, और स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर का संस्कार नहीं करना। कलोन, परफ्यूम, फेयर एंड लवली, जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं लगाना। मतलब अपना शरीर जो है स्वाभाविक जो चीज़ है वो है, तो शरीर का संस्कार नहीं करना, ये भी उसमें भावना में भावना है ये, अपने शरीर का संस्कार नहीं करना। और कोई व्रती होगा ना, जैसे यदि अणुव्रत, मतलब जिसने वास्तव में, तो वो संस्कार भी करे तो वो स्व के लिए तो कर सकता है, स्व स्त्री पुरुष के लिए, लेकिन उसके अलावा नहीं। अभी तो जितना संस्कार है वो सब बाहर के लिए है। मैंने कहा घर के अंदर तो कुछ नहीं है, घर में तो काम वाली बाइयाँ हैं सब, और वो संस्कार बाहर के लिए। बाजार वालों को मिलती 4000 साड़ी देखने को, घर वालों को तो 400। तो इसलिए वो स्व शरीर संस्कार का त्याग नहीं हो ना, अपने शरीर का संस्कार अपने पुरुष के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर भी उसमें अणुव्रत में मतलब अणुव्रती रह सकता है वो फिर भी, लेकिन वो पर के लिए नहीं हो सकता स्व संस्कार का। और ऐसे गरिष्ठ रस, मतलब वो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने तक में हो तो सीमित है वहाँ तक तो, लेकिन वो पर में जाएगा तो वो पाप है। विवाह हुआ ना तो स्व शरीर कहते अंदर तो ठीक है, लेकिन वो पर स्त्री का सेवन होगा तो राग है, त्याग, राग भी होगा तो पाप है, त्याग, उसका त्याग होना आवश्यक है। ये भावना है, इसलिए जो इन 5 भावनाओं को भाएगा वही बच सकेगा, जो 5 भावनाएं नहीं भाएगा वो बच नहीं सकेगा पाप से। तो हो गई 5 भावनाएं। अब इनको इंद्रियों से कौन लगाएगा, कनेक्शन करके बताओ, इंद्रियों से कौन सी इंद्रिय से संबंधित कौन सा विषय? और ये क्या नाम है इसका? नेहा, पीछे नहीं आगे आ जाना। हाँ बताओ, कौन बता रहा है? 5 इंद्रियों से कनेक्ट करना इनको, कौन सी भावना से कौन सी भावना कनेक्टेड है, कौन सी इंद्रिय से कौन सी भावना कनेक्टेड है? और आज जिनको फोटोकॉपी नहीं है उनको फोटोकॉपी अभी अपन करा के दे देंगे, नहीं तो 3-3 रुपये में हो जाएगी सर। ठीक है, बताओ। नहीं आपने बता दिया ना, किसने नहीं बताया? चलो बताओ। स्त्री राग कथा श्रवण में कर्णेंद्रिय, और मनोहर अंग का निरीक्षण चक्षुरेंद्रिय, और भोग में भोगे हुए भोगों को याद करना मतलब मन का विषय, और गरिष्ठ भोजन में रसनेंद्रिय, और शरीर का संस्कार स्पर्शन और चक्षु नहीं, घ्राण। चक्षु दूसरे के लिए है ना, खुद तो नहीं देखेगा यूं, खुद के लिए नहीं है वो तो स्पर्शन और घ्राण, सुगंध आती खुद को आती, बढ़िया लगता है ना लोगों को। यद्यपि वो सब चीजें बहुत गलत है, लगती है अच्छी, भले उसमें जीव इंसान हो। तो वो 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है, अकेले एक इंद्रिय विषय सेवन के नाम का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, क्योंकि वो 4 इंद्रिय को भोगेगा तो वो स्पर्शन इंद्रिय की लालसा भी उसको उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए उसको 5 इंद्रिय के विषय छोड़ना होगा। ब्रह्म का एक अर्थ ये भी होता है, ब्रह्म माने अपनी आत्मा, चर्य माने चर्या करना,
अपनी आत्मा में चर्या करने का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। तो अब जब तक ये 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा तब तक ये अपनी आत्मा में चर्या कैसे करेगा? कि जिसका उपयोग अभी बाहर में लगा है वो अपने में कैसे जाएगा? समझ लो किसी के घर, किसी के ऑफिस में 5 फोन लगे हुए हैं और अपन उससे मिलने गए, वो फोन पे बात कर रहा था। अब मैंने सोचा ठीक है अभी बात हो जाएगी पूरी तब कर लेंगे, लेकिन उसका फोन वो वाला पूरा हो ही नहीं, उसने दूसरा फोन बज गया उसका, उसने दूसरा फोन पहले ही कान पे लगा लिया। हाँ 1 मिनट बात कर रहा हूँ आपसे, और इधर बात करी पूरी, ये रखा ये चलो। अपन ने कहा ठीक है चलो आ गया फोन, बीच में क्या करे अभी। अब वो बंद हो उसके पहले तीसरा चालू, फिर तीसरा, अपन आधे घंटे तक बैठे रहे देखते रहे इसको कि कभी तो फोन इसके बंद हो गए, चल ही नहीं रहा था। फिर एक आदमी ने कहा भैया इनका तो काम ही यही है, इस सुबह से यहाँ आते हैं और यही चलता रहता है इनका, 8 घंटे तक ये फोनों पे बात करते रहते हैं। इसलिए यदि तुमको मिलना है तो इनके घर जाके मिलना, ये यहाँ मिलना संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि उसका ध्यान 5 फोनों से हटे तो वो देखे कब आदमी आया और कब चला गया उसको भी पता नहीं चले, तो मिलना संभव नहीं है ना। ऐसे ही हमारा यदि उपयोग 5 इंद्रिय के विषयों में ही चलता रहे, क्या अभी अपने टीवी देखना बंद हुई नहीं और खाने की तैयारी हो गई, खाने की पहली चीज सामने आ गई, खाना बंद हुआ नहीं, कोई गाना चालू हो गया, गाना बंद हुआ नहीं, कोई चीज स्पर्शन इंद्रिय का विषय चालू हो गया, एसी चालू हो गया, पंखा चालू हो गया, वो हुआ नहीं, कोई परफ्यूम घ्राण इंद्रिय का विषय चालू हो गया, वो हुआ नहीं, फिर कोई इंद्रिय का विषय चालू हो गया। माने कंटिन्यूअस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे 5 इंद्रियों की घंटियां फोन की निरंतर बजती रहती। तो ये जब 5 इंद्रियों की फोन की घंटी बजती रहेगी तो ये अपने अंदर के आत्मा से कब बात करेगा? अपने को समझेगा कब? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ मुझे जाना है, मैं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जीव कब जान पाएगा? यदि वो इन्हीं 5 इंद्रिय के विषयों में सुबह से शाम तक उलझा रहेगा तो जानने का उसको अवसर ही नहीं मिल पाएगा। और या तो ये एक ही काम करता है, या तो 5 इंद्रिय के विषय भोगो, और नहीं तो 5 इंद्रिय के विषय को भोगने के लिए सामग्री जोड़ो। क्या 2 आदमी 2 कामों में लगे हुए हैं, कोई तो 5 इंद्रिय के विषय भोग जोड़ने में लगे हुए हैं, उसको जोड़ने मतलब उसके लिए क्या जोड़ना, उसके लिए क्या कमाना पड़ता है? पैसा। तो पैसा क्यों कमा रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग के लिए। भोजन की तो कोई कमी है नहीं, अब जो भी धन कमा रहे हैं वो विषय भोग के लिए। तो या तो विषय भोग को कमाने के लिए लगे हैं या विषय भोग को भोगने के लिए, 2 ही काम में तो लगे हैं। क्या या तो विषय भोग जोड़ो, जोड़ने के लिए क्या करना, पैसा कमाओ, पैसे से मिलेगा क्या? विषय भोग। अभी टीवी इतनी छोटी थी, बड़ी आ जाएगी, और गुलाम बनेगा, और बड़ी आ जाएगी, मोटी थी तो पतली हो जाएगी, और पतली होती जाएगी, एक कमरे में होगी तो हर 4 कमरे में आ जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो रसोई में भी आ जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो बाथरूम में भी आ जाएगी, वहीं बैठा रहेगा। तो इससे सिद्धि क्या होगी प्रभु? विषय भोग से क्या सिद्धि होने वाली है, ये तो सोचो। क्या अभी कुछ नहीं लगा रहे हैं, फिर बाद में पैसा आ जाए, परफ्यूम कलोन लगाने लग जाएंगे। अभी सिंपल चप्पल पहन के आ रहे हैं, चप्पलों की ढूंढ ढांड के एक चप्पल पहन के, अच्छी वाली चप्पल पहन के, और क्या होएगा उससे? कोई उसका आत्मा का विकास तो ही नहीं हो जाएगा उससे कि उसके अंदर आत्मा में कोई गुण आ जाएंगे, उसका कोई मतलब उसके अंदर में, उसके आत्मा में वीतरागता अथवा उसके जो है चरित्र के अंदर कोई वृद्धि हो जाएगी, उसके आत्मा का उत्थान हो जाएगा, प्रभाव सुधर जाएगा, कुछ नहीं है। बल्कि जो जो धन अधिक आएगा तो वो धन के भोगने में ही जिंदगी लगी रहेगी। अभी ये करो, अब ये खर्च करो, अब ये खरीदो, अब ये खरीदो, अब ये खरीदो, और क्या करें? भाई आदमी का क्या हो रहा है? लोग कह रहे विकास, विकास के नाम पे क्या हो रहा है? पहले आदमी साइकिल से आ जाता था, विकास विकास, गाड़ी से आने लग गया 2 पहिया से, और विकास, कार से आने लग जाएगा, और विकास, कार बदल जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी, और विकास, और बड़ी होती जाएगी। मतलब कुछ भी उसमें आत्मा का कुछ भी नहीं हुआ। पहले भी लोग काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी भोजन मिलता था, बस पहले ही पहनते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पहले भी होता था। मैंने धन बढ़ भी गया, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलिए, क्या बढ़ गया उससे? उससे तेरे जीवन का क्या उत्थान हुआ? क्या जीवन उत्थान माने तेरे जीवन में सच्चरित्रता, क्षमा का परिणाम, निरभिमानता का परिणाम, सरलता का परिणाम, संतोष का परिणाम,
ये सब चीज़ें आए तो वो कहते हैं जीवन का वास्तव में विकास हुआ है। और ये नहीं हुए और केवल पंचेंद्रिय के विषय भोग ही जोड़ते रहे तो उससे हमारा विकास कुछ नहीं। तो ये पांचों इंद्रिय के जो विषय भोग है ये अपनी आत्म साधना में बाधक है, क्योंकि ये हमें अपनी आत्मा की तरफ देखने ही नहीं देते। जो आत्म साधना में बाधक है उनको जोड़ने में भी समय देना, अत्यधिक समय देना, वो भी काम की समझदारी है। क्योंकि ये धन जुट भी जाएगा, धन हो भी जाएगा बहुत, तो उससे क्या मिलेगा? विषय भोग। तो वो विषय भोग अपनी आत्मा की तरफ ले जाएंगे कि अपनी आत्मा से दूर ले जाएंगे? दूर ले जाएंगे। आत्म कल्याण के लिए इनकी अधिक आवश्यकता नहीं। तो ये पांचों इंद्रिय के विषय भोग है, इसलिए ये अपने को अपनी आत्मा की तरफ जाने में बाधक है। और ये तीव्र बहुत, ये तो तीव्र राग रूप है, इसलिए ये महाबाधक है, तीव्र राग रूप है। क्योंकि जब तक वो गाना सुनेगा, क्या देखेगा, भोजन करेगा गरिष्ठ, तो ये सब बाधक है। गरिष्ठ भोजन करेगा, नींद आएगी, तो आत्मा में कब जाएगा? क्या ऐसे ही वो राग कथा, राग स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनेगा, उनको उनके दृश्य देखेगा, और वो जो है पहले भोगे का स्मरण करेगा, शरीर का संस्कार करेगा, तो अपने आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि जाएगी। और जिनवाणी माँ कहती है कि ब्रह्मचर्य तभी होगा जब वो ब्रह्म माने अपनी आत्म स्वरूप की ओर उन्मुख होगा, अपने आत्मा को जानने का उद्यम करेगा, आत्मा में लीन होने का उद्यम करेगा, देह को भिन्न मानेगा। तब जब तक देह में एकत्व है, देह को अपना मानता है, तब तक इसके ब्रह्मचर्य नहीं है। सारी बात समझ नहीं आ रही? तो ये 5 भावना है, इसके 5 अतिचार भी है। अतिचार भी लिखे होंगे ना इसमें? नहीं लिखे? इसका एक सबसे बड़ा अतिचार तो ये है पर विवाह करना, दूसरों के बच्चे बच्चियों का विवाह कराना। खुद ही बहुत है, तेरे बच्चे बच्ची कम है। खुद के बच्चे बच्चियों का विवाह कराना तो अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरों का अपनी जिम्मेदारी नहीं। यदि वो कराएगा तो ये उसमें ब्रह्मचर्य व्रत में दोष उत्पन्न करेगा। समझ में आया ना? क्योंकि तुमने की वही कम नहीं है, बहुत बहुत कर लिया तुमने, बहुत अच्छा काम किया। जो क्या तुमने अच्छा किया तो तुम दूसरों को क्यों उसमें लगा रहे हो? तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया क्या? अच्छा मतलब मैं व्यंग में कर रहा हूं। और फिर भी यदि किसी की जिम्मेदारी हो तो अपने पुत्र पुत्रियों का तो समझ में आता है, अपने परिवार का, लेकिन अपने परिवार के अलावा अन्य किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं। समझ में आया ना? अव्वल तो ये था कि स्वयं ही ब्रह्मचर्य से रहता, स्वयं न रह पाया तो कम से कम अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा देता, वो भी न रह पाए तो उनके विवाह कराता। लेकिन दूसरों के विवाह कराने की जिम्मेदारी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो जिसकी जिम्मेदारी नहीं है उसके काम में फिर भी फंसना, वो वास्तव में अब्रह्म का सेवन करना है। मतलब उसकी अब्रह्म करवाना है ना, तो अब्रह्म के कर्ता तुम बनेंगे नहीं बने? करवाया कि नहीं कराया? स्वयं ने नहीं की लेकिन करवाई तो सही, तो करवाई तो वो भी कहते हैं कि पाप रूप है, इसलिए ये भी दोष रूप है। इसलिए जिसे ब्रह्मचर्य धारण करना है वो दूसरों के बच्चे बच्चियों का विवाह भी नहीं कराएगा। और इसमें वैसे भी आदमी फंस भी सकता है कि फ्री फोकट की एडवाइसों में ना कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग सबसे पहले उसको याद करेंगे, किसने बताया था? ये इन्होंने बताया था। अच्छा, अब इनके बाद इनसे मिलकर बात करते हैं। मैंने तो देखे ऐसे प्रसंग, क्या किसी ने बताया, अब जिसने लड़का बताया तो वो क्या, वो लड़के के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उनकी हालत खराब हुई, तो लड़की वालों ने जो है उनको कुछ भी कहना चालू कर दिया। तो लड़की, अभी शादी हुई नहीं थी, जब कुछ भी कहना चालू किया तो लड़के वालों ने कहा कि किसने बताई थी लड़की? तो इन्होंने बताई थी। तो उनको खूब जाके सुना के आए और उनसे संबंध ही खत्म कर लिया उन्होंने। जब उनसे संबंध खत्म हुए फिर उन्होंने लड़की वालों को बताया कि देखो मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, तो लड़की वालों ने लड़के का संबंध तोड़ दिया, और लड़की वाला ने वो जो बीच वाला था उससे भी संबंध, उस आदमी की दोनों तरफ से दुश्मनी हो गई जबरदस्ती। उसका कोई लेना देना नहीं था बेचारे का, क्या करेगा? तो ऐसे फालतू के चक्कर में अपने को क्यों उलझना, फटे में अपनी टांग डालना नहीं सके। व्यर्थ में चुपचाप मौन, अपने कोई जरूरत तो है नहीं कोई कुछ, अपन मौन रहेंगे तो अपना कोई मरण तो हो नहीं जाएगा, क्या नुकसान होएगा? कुछ नहीं, लेकिन अपने पाप से जरूर बच जाएंगे। क्या
इसलिए अपने को तो फालतू में इस चक्कर में उलझ नहीं। हाँ, कोई अपने पुत्र पुत्री है तो उसकी जिम्मेदारी तो अपने ऊपर है। उसकी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अपन यदि सब अपने अपने का नहीं करेंगे तो कौन किसका करेगा। तो वो अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़कर इसलिए उसमें कहा, समझ में है ना। तो एक तो ये है, और भी ये विटत्व विपुल तृषा, ये सब अतिचार है। उसके पढ़ना आप लोग, उसमें अतिचार वगैरह के अंदर आएगा कि वो विपुल तृषा, अत्यधिक राग नहीं होना, अपनी स्त्री में भी अत्यधिक आसक्ति न होना, है ना। और जो व्यभिचारिणी स्त्री है उससे संपर्क नहीं रखना, उसका आना जाना नहीं, ये सब उसके अतिचार है। यदि कोई करेगा तो उसमें दोष उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत खास है। इसके अंदर 5 इंद्रियों के विषयों से संबंधित ये 5 भावना है। तो जिसे भी ब्रह्म का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का थोड़ा भी सेवन मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो सबसे पहले पर स्त्री का त्याग करें। और पर स्त्री के त्याग करने के लिए वो सबसे पहले ये जो है 5 भावनाओं को भाए, 5 भावनाओं को भाए बिना उसके पर स्त्री का भी त्याग नहीं होता। और ये केवल बोलने के लिए नहीं, अपने याद कर ली, इनका वास्तव में वो जीवन में सेवन करें, पालन करें। जो मैं तो कहता हूँ जो लोग भी आज टीवी वगैरह देखते हैं तो उनके कोई भी 5 पाप नहीं छूटते। मैंने वो किसी भी पाप से वो बचे हुए नहीं, उनके पांचों के पांचों ही पापों का सेवन हो रहा, क्योंकि उसमें सब है। पर स्त्री सेवन भी है, उसमें चोरी वगैरह भी है, चोरी की भी अनुमोदना होती है, झूठ बोलना सिखाते, हिंसा भी आते, हिंसात्मक दृश्य उनकी अनुमोदना होती है ना। कोई आदमी किसी को मार रहा है, हीरो विलेन को मार रहा है तो अपने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने हिंसा की अनुमोदना है, उसका पाप लगता है अपने को। ऐसे परिग्रह की संचय की भावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये आदमी को 5 पाप की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अपने को यदि इनसे बचना है तो कम से कम जो है अपन इनका त्याग तो अवश्य करें। इससे अपने जीवन पे भी कोई नुकसान नहीं पड़ता, कोई हानि नहीं होती, बल्कि अपने जीवन का और उत्थान और विकास होता है। बच्चे ने कार्टून देखा, क्या मिला क्या उससे? इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट तो असली दुनिया देखो ना, इंटरटेनमेंट करना है तो इस संसार में वास्तविकता जो है उसका दर्शन करे, वास्तविक वस्तु स्वरूप को जाने, क्या है, क्या परभव क्या है, ये भव क्या है, ये लोक क्या है, परलोक क्या है, ये सब चीज़ें जाने। 4 गति क्या है, 6 द्रव्य क्या है, इन वस्तु स्वरूप को थोड़ा जानने में उपयोग लगा। इसमें भी बहुत रस आ सकता है। जिनवाणी माँ की चीज़ें जो हैं उसमें भी यदि उपयोग लगाए तो बहुत रसीली चीज़ें हैं। धर्म कोई कम रसीला नहीं है, रस आना चाहिए उसका। धर्म सबसे सरस वस्तु है, समझ है ना। तो ऐसा, तो ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की बात हुई। अब आप लोग जितना त्याग कर सकते हो, कम से कम ये जितने भी आजकल ये चैनल वेनल आ जाते हैं बहुत फालतू के, कितने चैनल ले गए लोग, वही चला चेंज करते रहते। ये देखा, ये आधे घंटे तक चैनल ही चेंज करता रहता उसको यही समझ में नहीं आता कि मेरे को देखना क्या है क्या। तो कम से कम ये चैनल संस्कृति बिल्कुल दूर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी को टीवी देखना है तो एक 5 मिनट न्यूज़ व्यूज़ सुन ली, और वो भी कहता हूँ मतलब उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में क्या हो रहा है, इससे तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या इराक में बम गिर रहा है तो तुम्हारे घर पे नहीं गिरेगा, तुम्हारे घर पे गिरेगा तुमको पता चल जाएगा। एक आदमी ने मेरे से कहा, बोले अरे साहब आप अखबार नहीं पढ़ते? मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता। कुछ भी हो जाए तो फिर कभी कर्फ्यू लग जाए तो मैंने क्या होगा, आप उस जगह चले गए तो मैंने क्या होगा, बोलो आपको कोई लठ मार देगा तो लठ मार देगा, पता चल जाएगा कर्फ्यू लगाए हैं, और क्या होगा। तो किसी एक दिन लठ लगेगा जिस दिन, उसके चक्कर में रोज पढ़ूँ मैं अखबार कि कहाँ कर्फ्यू लग रही है कहाँ नहीं लग रहा है। और मैंने कहा तो पुलिस दिख जाती है। एक बार मेरे साथ हुआ भी सही, में चला गया, पुलिस दिख गई, पुलिस के सारे वो लगे हुए थे उनके बैरिकेड के वो सारे। तो मैं समझ गया कि भाई कुछ गड़बड़ हुई होगी। वापस से अपने गाड़ी पलटा के आ गया। मैंने कहा डंडे क्यों लग जाएंगे, डंडे तब लगे जब मैं फिर भी घुस जाऊँ, क्या आंखों से चीज़ दिख ही रही है ना तो मेरे को। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, संसार में बिना उसके भी जाने भी सब काम हो सकता है, हो रहा। अपने प्रयोजन पूर्ता चीज़ जान लो। और कोई बहुत बड़ी घटना होगी तो लोग यूँ बता देते हैं कि भैया ये हो गया है, वो हो गया है, वो हो गया। उसके लिए रोज़ मैं अपना माथा क्यों ख़राब करूँ। और मैंने कहा तुमको भी यदि बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा, हेडलाइन पढ़ लो, बस उसमें सब आ जाती। कचरा पेटी अपने दिमाग पे क्यों बनाना, क्या उसमें तो बहुत सारी कचरा चीज़ आती। क्या पाकिस्तान में ये हुआ, उस महिला की चेन छिना गई, उसका ये हो गया, उसका पर्स चला गया, दिन दहाड़े चोरी। अरे तुम्हारे घर में तो नहीं हो रही ना, वो होगी तो पता चल जाएगी। तुम रोज चिंतित रहोगे नहीं तो, अरे आजकल चोरियाँ बहुत हो रही है, चोरियाँ बहुत हो रही है तो क्या करना। ये तेरे यहाँ होनी होएगी तो होएगी ही सही, और तू कितनी सुरक्षा कर ले, और नहीं होएगी तो नहीं होएगी। तो यदि ज़्यादा परिग्रह नहीं रखेगा और ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करेगा तो अपने आप नहीं होएगी। और यदि प्रदर्शन करेगा तो तेरे घर में चोर नहीं आएंगे तो किसके घर में आएंगे
तो इसलिए ये तो जिंदगी की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो अपने जीवन को सुखी बनाए रख सकती है। यदि किसी को आकुलता टेंशन रखना हो तो रोज पढ़, आज उसके ये हुआ है, आज उसके ये हुआ है, वहाँ ये हो रहा है, और वहाँ ये हो रहा है, और वहाँ ये हो रहा है, और हो रहा है तो बस उससे जब होएगा तो किसी एक दिन तेरे घर में, लेकिन चिंता रोज बनी रहेगी, ये नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये है, ये सब चीजें, मतलब ये सब इसलिए आपस में इंटरकनेक्टेड है, परिग्रह वगैरह सब पाप भी। तो बात तो अपनी ये थी कि ये जीव इनसे तो बचे कम से कम, जो व्यर्थ के, जो तीव्र राग बढ़ाने वाली चीजें हैं, सबसे पहले वो उनसे बचे। अब अगला पाप का नाम क्या है? परिग्रह। परिग्रह अपने आप चर्चा आएगी। परिग्रह का क्या अर्थ है? पर के ग्रहण करने का भाव, वो परिग्रह है। अपनी वस्तु हो उसको ग्रहण करना, वो परिग्रह नहीं है। अपनी वस्तु में राग भी, वो राग नहीं है। पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव होना, वो परिग्रह है। पर अपनी वस्तु क्या है? तो मेरो तो, सामायिक भावना में एक पंक्ति आती, सामायिक पाठ में एक पंक्ति आती, मेरो तो, अरे याद नहीं किसी की, मेरो तो फिर डैश डैश तामे ममत जुकीनो, मेरो तो एक आत्म, मेरो तो एक आत्म तामे ममत जुकीनो, और सबे मम भिन्न जान समतालस भीनो। तो मेरो तो एक आत्म है, बस ये पंक्ति ध्यान रखें। मेरो तो एक आत्म तामे ममत जुकीनो, मेरा तो एक निज आत्मा है और मैं उसमें ममत्व करता हूँ, मैं उसमें अपनापन करता हूँ, उसी को मैं अपना मानता हूँ, वही मैं हूँ, वही मेरा सर्वस्व है, सब कुछ वही है। बस मेरा आत्मा मतलब, मेरा आत्मा भी कहने का मैं स्वयं, मेरा आत्मा मतलब मैं अलग हूँ और मेरा आत्मा अलग, ऐसा नहीं है। मैं आत्मा मतलब मैं स्वयं, तो मैं तो मेरा ही हूँ बस, और किसी का नहीं। तामे ममत जुकीनो, और सबे, और बाकी जितनी वस्तु है वो सब क्या है? भिन्न जानी, मेरे से भिन्न है। ये शरीर ही भिन्न है, जहां देह अपनी नहीं अपना तो, और कोई अपना कैसे हो सकता? तो और सबे मम भिन्न, और सब मेरे से भिन्न है। और इसलिए ऐसा जानकर क्या करो? समता रस भीनो, मैंने समता रस का पान करो कि भाई अपना तो एक निज आत्मा है और कोई परवस्तु अपनी है ही नहीं। तो अन्य समस्त परवस्तु में राग का त्याग, वो वास्तव में है पूर्ण परिग्रह का त्याग। उसका नाम है परिग्रह का त्याग, मैंने अपनी आत्मा को छोड़कर समस्त पर पदार्थों में राग भाव का त्याग, वो परिग्रह का त्याग। अब उस परिग्रह, इस उत्कृष्ट परिग्रह, जो इस उत्कृष्ट परिग्रह त्याग को पालने के लिए उसकी विधि बताई जिनवाणी में। क्या विधि बताई? कि सबसे पहले तुम क्या करो कि जो न्याय नीति से अपना धन है, उस न्याय नीति से कमाए हुए धन के अलावा अन्य जो पर का धन है, पर की वस्तु है, उसमें राग भाव का क्या करो? त्याग करो। और अपने अंदर भी, अपने लिए भी जीवन उपयोगी जितनी अपने को आवश्यकता है, उसके अलावा अन्य समस्त की इच्छाओं का क्या करो? त्याग करो। अपने जीवन उपयोगी वस्तु है, देखो जीवन में जितना चाहिए अपने अपने पेट भरने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए और कहीं रहने के लिए, इसके अलावा अन्य समस्त जो परिग्रह है, उस परिग्रह का क्या कर दो? त्याग कर। भाई दुनिया में सब चीज़ें सीमित है, खाना सीमित है, जमीन सीमित है, कपड़े सीमित है। ये तुम्हारे अंदर में अभिलाषा होगी सब कुछ मुझे मिल जाए, पर जैसे हर जीव यही अभिलाषा करेगा कि सब चीज़ मुझे मिल जाए, तो संसार में किसी के लिए कोई चीज़ बचेगी नहीं। इसलिए आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना। यदि वो आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करता है तो क्या है? परिग्रह। रुपया, पैसा, मकान जोड़ते चले जाना, और नहीं भी जोड़ पाए तो इनके जोड़ने का भाव रखना, तो ये सब परिग्रह पाप में आता है। क्या इसमें क्या परिभाषा दी ना, देखो एक मिनट देना इसके अंदर से। रुपया, पैसा, मकान आदि जोड़ना, ये ले लो। रुपया, पैसा, मकान आदि जोड़ना, उनके जोड़ने का भाव रखना, उनको अपना मानना। क्या है? बहुत वास्तव में ये संसार के अंदर ये जो परिग्रह है पाप, परिग्रह पाप से बचना बहुत दुष्कर है। क्योंकि दुष्कर इसलिए है क्योंकि ये जीव जो है अपनी आवश्यकताओं के नाम पर परिग्रह जोड़ते चले जाता है। और वो परिग्रह जोड़ता है आवश्यकताओं के नाम पे, वास्तव में वो जोड़ता है 5 इंद्रिय के विषय भोग की चीजें।
कोई बहुत आत्मा के कल्याण की चीज़ें नहीं जोड़ रहा हो। लेकिन और ये लालसा जो है सारे संसार के समस्त जीवों में भयंकर बसी हुई। मैंने बनियों के सबसे ज़्यादा बड़ा पाप, बनियों का जो है सबसे ज़्यादा आसक्ति उनको धन में ही होती है। हिंसा नहीं करेगा बनिया, झूठ बोलने में भी डरेगा, चोरी तो उससे हो नहीं सकती, कभी कभी आजकल हो जाए वो भी, लेकिन फिर भी बनिया आदमी चोरी नहीं करेगा, परिस्थिति सेवन भी नहीं करेगा। बनिए का तो एक ही बस काम है, बस दिन रात धन का ही चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और उसके कपड़े लत्तों से भी प्रकट हो रहा उसका अंतर्मन। तो एक ही भगवान है उसका, तो बस दिन रात। तो वो इसके लिए उसको ये परिग्रह पाप जो है वो बहुत अच्छे समझ के और उसके आसक्ति छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति इसी चीज में। वो इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता, खाना पीना छोड़ सकता है, लेकिन नहीं करते कि नहीं। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई तू क्यों, तेरे जितना चाहिए तुझे, चलो अपने जीवन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो आवश्यकता है वो तो समझ में आती है कि अपन महाव्रत धारण नहीं कर सके, मुनि नहीं बन सके, अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि अपन समस्त परिग्रह का त्याग कर सकें। तो अपने को वो सामर्थ्य नहीं रही, मैंने पांचों इंद्रियों के विषयों का संपूर्णतया त्याग कर दे और निर्वस्त्र अवस्था में रह सके, शीत उष्ण आदि परिचय से सके, वो दशा नहीं है अपनी, कोई बात नहीं। तो वो नहीं है तो अब गृहस्थ अवस्था में भी जो रहे तो कम से कम उसकी एक सीमा तो बांधे कि भाई मुझे इतना चाहिए और इससे अधिक का मेरे त्याग है। उस अधिक में लालसा का त्याग तो कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता, वो काम तो कर ही सकता है। मैं कहता हूँ सिर्फ अधिक चाहिए तो अधिक का रख ले कि मुझे इतना चाहिए, समझ लीजिए किसी को फिर मेरे 25 साड़ी चाहिए तो 25, लेकिन एक सीमा तो हो। नहीं सीमा होएगी तो क्या होगा कि जो वस्तु देखेगा उसमें भाव जाए बिना रहेगा। तो इसलिए एक सीमा कर ले, ये सीमा जो है तेरी तृष्णा को घटाने का साधन है। इसलिए जो गृहस्थ होता है उसके लिए परिग्रह का परिमाण बताया कि तू क्या कर, परिग्रह का परिमाण कर। मुनिराज तो परिग्रह का सर्वथा त्याग करते हैं, और गृहस्थ जो है वो परिग्रह का एक परिमाण करता है, एक सीमा मान लेता है कि मुझे इतना चाहिए, मेरे जीवन के लिए इतना पर्याप्त है, और बाकी सो जो कुछ भी है उन सब में मेरे को कोई लालसा नहीं है, वो सब दुनिया के लिए मैंने छोड़ दी, मुझे कोई जरूरत नहीं। जैसे पानी, नदी बह रही है तो नदी बह रही है तो क्या करा, अपने को पीने के लिए पानी चाहिए, अपने क्या करेंगे, अपन उसमें एक लोटा डालेंगे और लोटा डाल के अपने लिए पानी निकाल लेंगे, बाकी पानी जगत के। ऐसे संसार में वस्तुएं हैं तो अपन ने अपने लिए निकाल लिया और बाकी अपन ने जगत के लिए छोड़ दिया। ऐसा भाव ना तो वो वास्तव में उसने परिग्रह का कुछ परिमाण किया है, और नहीं तो उसके चित्त में तो ये है कि सारे संसार की विभूति मेरे पास आ जाए। क्योंकि ये जो है जीवों के संस्कार है, तृष्णा रूपी गड्ढा हर जीव का इतना बड़ा है कि यदि उसमें पूरी 3 लोक की संपत्ति भी डाल दो तो भी उस गड्ढे के अंदर एक जरा सी जगह भराएगी, बिंदु जितनी, इतना बड़ा गड्ढा है। और वो 3 लोक की संपत्ति भी किसको कितनी कितनी मिले, उसके भी हजारों हिस्सेदार, करोड़ों हिस्सेदार। तो तेरा गड्ढा तो बहुत बड़ा है, गड्ढे के अंदर जो सारी 3 लोक की संपत्ति बिंदु के समान है, वो बिंदु को भी सब लोग चाहते हैं, तो क्या हो। इसलिए तृष्णा तो कोई अंत ही नहीं है इसका। ये तो इस तृष्णाओं को मिटाने का उपाय, ये जो परिग्रह का परिमाण करना है वही है कि हम सब अपने जीवन में एक परिमाण कर ले कि भाई अपने को अपने जीवन के लिए कितना चाहिए। भले ही मैं कहता हूँ लंबा भी करे, अधिक भी कर ले, लेकिन एक सीमा तो हो उसकी कि हाँ मुझे ये है। नहीं तो वो तो क्या होगा, अनंत पदार्थों में उसकी इच्छा फैलती जाएगी, जो देखेगा उसकी इच्छा होगी, जहाँ जाएगा वहाँ सोचेगा ये भी कर लो, एक ये भी कर लो, एक ये भी कर लो। क्या एक मकान यहाँ भी चाहिए, एक मकान यहाँ भी चाहिए, एक मकान यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो ये कोई अंत ही नहीं है उसका, और जीवन उसमें पूरा हो जाएगा। इसलिए जिनवाणी माँ कहती है कि भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार, मतलब अपनी आवश्यकता को सीमित करके और अन्य समस्त वस्तुओं के संग्रह का क्या कर दे, त्याग कर दे। एक लौकिक नीति में कहावत है कि ये व्यक्ति ने जितने रुपए को भोगा, जितना रुपए, वो तो उसने अपने जीवन के अंदर, चलो उसने टाइम दिया तो वो ठीक है, लेकिन जो रुपया वो छोड़ के गया और उस रुपये को, जो जितने रुपये को छोड़ के गया है,
और उस रुपए को कमाने के लिए उसने जितना भी समय दिया वो सारा समय उसकी जिंदगी में वेस्ट गया। समझ में आई बात? नहीं गई। समझ लो अपन 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए, तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए जो अपन ने अपने हार्ट बीट्स बढ़ाई, अपने टाइम दिया, लोगों से बहुत बुराइयां बोल ली, कषाय करी, राग द्वेष करी, बहुत टाइम दिया, दिन भर बैठे रहे, तो कहते हैं इस व्यक्ति ने वो टाइम अपनी जिंदगी का फालतू ही खो दिया। क्यों? क्योंकि उसका यूज तो कर ही नहीं पाया। ये लौकिक नीति है, ये जैन नीति नहीं कह रहा हूं मैं, लौकिक नीति। लौकिक लोग ऐसी बात कर लेते हैं तो जैनी व्यक्ति तो समझे क्या? क्योंकि इसका सबसे बड़ा शौक भोगना भी नहीं है, इसका सबसे बड़ा शौक क्या है? जोड़ना। भोग कितना पाता है? मैं गारंटी देता हूं कि ये आदमी जितना, जो भी जैनी है, वो अपने जिंदगी में जितना भी जोड़ता है वो पूरा वो कभी भोग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई जैनी आदमी कर्जे में नहीं मरता। कर्जे में देखा मरता? हर जैनी कम से कम अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ के ही मरेगा। वो 2 रुपये छोड़ के मरे, चाहे 2 लाख, चाहे 2 करोड़, लेकिन वो छोड़ के ही मरेगा, कर्जे में नहीं मरेगा। तो जब वो छोड़ के ही मरना है तो तुम 2 रुपये छोड़ के मरो या 2 करोड़ छोड़ के मरो। हाँ, 2 करोड़ छोड़ के जो मरे तो 2 करोड़ के अंदर जो चिंता, आकुलता व्याप्त की और जो कर्म बांधे वो जरूर तुमको प्रभाव में दुखी करेंगे। उतना समय जरूर खोया, लेकिन बाकी क्या मतलब? क्या बच्चे की नौकरी बजाई, परिवार की नौकरी बजाई और अपने आत्मा को घोर पाप में डाला। इसलिए ये जो है परिग्रह का परिमाण करना, ये अपनी इस अनंत तृष्णा को सीमा में करने के लिए एक अचूक औजार है। इसके बिना अपनी जो इच्छाएं हैं वो सीमित नहीं होती। तो हर वस्तु में एक सीमा बांध ले। मकान है, जमीन है, सोना है, चांदी है, यहाँ तक कि दास दासी है, वस्त्र बर्तन है, क्या और धन धान्य, गोय धन, गाय वगैरह, गाय बैल वगैरह है, अनाज है, इन सब की एक सीमा निश्चित कर ले कि मुझे इतना चाहिए बस, और बाकी सबका त्याग। इसका नाम है परिग्रह का परिमाण। और यदि ये नहीं करता परिग्रह का परिमाण, तो ये तो जो चीज देखेगा उसमें लालसा होगी। बाजार में जाएगा, जो कपड़े की दुकान देखेगा, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अनंत वस्तुओं में लालसा उसकी बनी रहेगी और वो लालसा से वो खुद दुखी होएगा, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि वस्तु की लालसा है और प्राप्ति तो दुखी होगा। और यदि मेरे लालसा ही नहीं है कि भाई मेरे तो इतना का नियम है और मेरे इतने का नियम है तो इसके बाहर की मेरे को चाहिए ही नहीं, तो चाहिए ही नहीं तो अपने आप उस जाति का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तो सहज सुखी रहे। इसलिए इसका त्याग कराया जिनवाणी माँ ने कि अपनी जो आकुलताएं हैं उन आकुलताओं को कम करने के लिए। कोई धर्म अपने को आकुलित तो ही नहीं बनाता। तेरे को जरूरत है, तेरे को जितनी रख लेना, उसके लिए मना क्या कर रहे हैं, लेकिन अब बाकी की तो त्याग कर। और तू बढ़ा ले, यदि तेरे को लगता है कि मेरी जरूरत ज्यादा है तो उतनी बढ़ा के, लेकिन एक सीमा तो निश्चित कर ले कि हाँ मेरी ये सीमा है। क्यों? क्योंकि यदि सीमा निश्चित हो जाएगी तो उससे अधिक की आकुलता नहीं होगी। समझ लो कोई आदमी ने 1 रुपए की चीज खरीदी और उसके निश्चित ही नहीं है कि मेरे को कितना चाहिए, इसमें क्या चाहिए, तो अब 10 भी हो गए तो भी सोच रहा नहीं मैं तो 10, अभी 10 ही हुए, और बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे, और वो 10 के वापस से क्या होगा, आधा हो गया, 1 रुपए का आधा हो गया, भयंकर आकुलता। तो तेरे यदि समझ लो 4 की होती कि 4 ही रखना है, 4 से ज़्यादा नहीं रखना, तो तू 4 से ज़्यादा होती बेच देता, नहीं भी बेचता और रखी रहती, तो कम से कम तेरे को चिंता काय की होती 4 रुपए तक की, कि मेरा कितने का नुकसान हुआ, 4 रुपए का, क्योंकि वो 6 तो मेरा था ही नहीं। और अब यदि इसकी कोई इच्छा नहीं है तो 1 के 10 क्यों, इसको तो 1 के 100 चाहिए। वो 100 भी हो जाए तो भी कहाँ उसको ही ठिकाना, उसके और बढ़ते जाए, मैंने वो उसकी कोई तृष्णा का अंत ही नहीं है। इसलिए वो तृष्णा रूपी जो आकुलता है, वो आकुलता को बचाने का उपाय यही है। क्योंकि अब हमारे को चिंता होगी तो कितने की, जितने की हमने सीमा बांध रखी उतने की चिंता है, उससे बाहर की चिंता तो नहीं है ना, उससे बाहर का अपना है ही नहीं, इसलिए उसकी अपनी को चिंता भी नहीं है। तो ये इसलिए परिग्रह का परिमाण करना बताया है। और इसमें फिर ये इसके अंदर इसकी भावना यही है कि भाई भावना क्या है, इसकी 5 भावनाएं, 10 प्रकार के परिग्रह की सीमाएं करना। क्या है इसकी 5 भावना, 10 प्रकार के परिग्रह है, 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण करना, माने इनके 2-2 के ग्रुप बांट दिए। क्षेत्र मकान 1, सोना चांदी, दास दासी, वस्त्र मकान वस्त्र और बर्तन, और गोधन और धन धान,
ये तो 5 चीज़ हो गई ना, 2-2 के पेयर में। इन 5 का एक सीमा कर लेना कि इससे अधिक मैं परिग्रह नहीं रखूंगा, ये उसकी भावना है। धन धान्य आदि, इसमें रत्नानंद शाहुकाचार्य में गाथा आती है कि इन 10 प्रकार के परिग्रह का एक सीमा कर लेना, वो 5 प्रकार की परिग्रह के परिमाण व्रत की भावना है। हाँ, धन धान्य आदि ग्रंथ परिमाय ततो अधिकेशु निष्प्रता, उसको परिमित करके उससे अधिक के प्रति क्या हो जाए, निष्प्र हो जाए। निष्प्र मतलब उसके प्रति रंच मात्र भी राग न रखे, तो वो परिग्रह त्याग की भावना होगी। ठीक है। और इसके 5 अतिचार है। अतिचार क्या है इसके, फटाफट अतिचार की चर्चा कर लेते हैं। अतिचार क्या क्या है इसके? अतिचार ये कि जो अपन ने सीमा बांधी है उस सीमा को बढ़ाना, वो अतिचार, एक तो वो अतिचार। दूसरा अतिवाहन। अतिवाहन मतलब कि किसी भी चीज को बहुत दूर तक ले जाना। जैसे अपन को कोई आदमी की किसी की कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी से अधिक उससे काम कराना, पैसे के लालच में। मैंने अपने यहाँ कोई काम करने वाला आता है तो उससे अत्यधिक काम ले लेना, रुपए देवे और 10 रुपए का काम लेवे और फिर भी जो है शांति नहीं मिले, तो अत्यधिक काम लेना उससे, उसको कहते हैं अतिवाहन। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि गाय बैल वगैरह उपयोग करते थे लोग, तो गाय बैलों को बहुत दूर दूर तक ले जाते थे धन के लोभ में। तो वो बेचारे को बिल्कुल उसकी यही नहीं चिंता है कि भाई ये आदमी कितना कर पाएगा, ये जानवर है ये कितना चल पाएगा, और वो नहीं चलता था तो उसको मार देते, तो उसके हाथ पैर टूट जाते थे, उसकी हड्डियां टूट जाती थी, तो भी आदमी को उसके ऊपर करुणा नहीं आती थी। तो उसको कहते हैं अति वाहन, मैंने अत्यधिक वाहन। अभी आज की तारीख में कहो तो यूं ही अति वाहन समझ में आ जाएगा लोगों को। क्या 2 पहिए 4 पहिए अति रखना, जरूरत एक की है दूसरी भी रख रखी, तीसरी भी चौथी भी, अति वाहन ये दोष है परिमाण में। और अति संग्रह, अति वाहन अति संग्रह, अत्यधिक संग्रह करना, जोड़ते जाना, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, जो भाई तेरे कितने काम की चाहिए तेरे को, धन धान्य है वो भी खूब जोड़ के रखना। अति वाहन और अति संग्रह। अति संग्रह माने अत्यधिक संग्रह करना जिसको स्वयं भी नहीं भोग पाए, क्या फिर उसकी सेवा करें। एक आदमी ने बहुत बड़ा मकान लिया, इतने बड़ा मकान तुम 2 ही तो जने, अरे बोले लोग देखेंगे। फिर उनकी पत्नी थोड़ा दिनों बाद मिली, बोले अरे साहब, मैंने कहा तुम इतने दिनों से मंदिर ही नहीं दिख पाई, क्या बात, क्या चक्कर क्या है? मैंने कहा तुम्हें बहुत अच्छा मकान आ गया। अरे बोले मैं आपको क्या बताएं, जब से वो मकान आया है तब से 12 बजे तक मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि मकान के जो कांच है वो मेरे को गंदे पसंद नहीं आते। बोला काम के तो कमरे हमारे 2 ही है, बाकी 4 कमरे तो मैं रोज सुबह उठ के उसकी झाड़ू ही लगाती हूँ, क्या करूँ। और बोले उनके पति बोले कि इनको सबसे पहले सुबह सुबह मैं याद नहीं आता, सबसे पहले इनको बाइयाँ याद आती है। ये नमोकार मन की माला नहीं फेरती है, ये घर में बाइयों की माला फेरती कि आज कोई बाई छुट्टी तो नहीं मना देगी, क्योंकि नहीं तो काम किसको करना पड़ेगा, खुद को। मकान तो ले लिया है लेकिन मकान के अंदर झाड़ू भी तो लगानी पड़ती है। चिंता रहने के अंदर कितनी जगह काम आती है, क्यों अर्पित? 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा, बाकी में क्या करेंगे अपन? झाड़ू लगाएंगे या झाड़ू वालियों को देखते रहेंगे कौन झाड़ू लगाने वाले आदमी। इसलिए अति संग्रह, अत्यधिक संग्रह वो भी इसमें अतिचार है। और विस्मय, दूसरे के परिग्रह को देख देख कर आश्चर्य करना, ओ इतना इतना इतना, अरे पाप है वो। विस्मय करना ये भी अतिचार है। अति वाहनाति संग्रह विस्मय, लोभाति भार वहनानी, अत्यधिक लोभ होना माने किसी भी चीज का बिजनेस करना लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होना, मतलब कोई कमाते कमाते भी संतुष्टि नहीं होना, अत्यधिक लोभ होना, संतोष नहीं आना। मैंने तेरे 10% मिल रहा है ठीक है ना, नहीं 10 नहीं 20 से संतुष्ट हो जा, नहीं 20 नहीं 30 से 40, तो कोई अंत नहीं। अत्यधिक लोभ होना, अतिवाहनाति संग्रह विस्मय, लोभाति भार, अति भार वहनानी। अति भार वहनानी माने अत्यधिक भार लाद देना किसी आदमी पे, उस पे कैपेसिटी से भी ज्यादा उससे काम कराना। जानवर बैल है उनके ऊपर खूब बोझा डाल देना, खूब दूर तक ले जाना, वो अति वाहन में था। और अत्यधिक बोझा डालना वो अति भार वहनानी में आ रहा। अथवा अपने यहाँ काम करने वाले लोग हैं तो धन के लालच में उनसे बहुत, मतलब उनसे कम देकर और अधिक काम कराना, बहुत अधिक काम, अति भार वहनानी, ये सब अतिचार है उसका।
ठीक है, तो ये परिग्रह त्याग वृत्ति को, अतिचार मतलब ये दोष भी त्यागने योग्य। तो इस प्रकार से अपने 5 पापों की चर्चा हुई। ये 5 पाप अपन अपनी जिंदगी में जितना बचेंगे उससे अपन अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, स्वयं भी सुखी रहेगा और दूसरा भी सुखी रहेगा। तो इस प्रकार अपन 5 पापों का त्याग करें, इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगली बार अपन